हेलो स्टूडेंट्स, प्रमोद कर यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। आज की क्लास में हम क्लास 11th में जो हम सेट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसके अंदर हम आज कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट सेट्स के अंदर जो हमारा पहला सेट आता है वो हमारा क्या है? पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? अगर हम पावर सेट की बात करें तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं पावर सेट को P ब्रैकेट में A, है ना। ब्रैकेट में A क्या है? सेट है। अगर सेट हमारा x इज इक्वल टू कुछ ऐसा रहेगा जैसे ये, तो इसका पावर सेट कैसे डिनोट होगा? यहाँ क्या हो जाएगा? x। तो ये होता है, ठीक। तो जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास ये एग्जांपल है कि आप इसका पावर सेट बनाइए। तो पावर सेट कैसे बनता है? कोई भी जो सेट दिया होता है अगर हम उसका जब प्रॉपर सबसेट बनाएंगे उसी को हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। देखिए जैसे ये x इज इक्वल टू ए कॉमा बी है और अगर हम इसका प्रॉपर सबसेट बनाए तो क्या क्या बनेगा? पहला तो बनेगा a बनेगा, है ना। दूसरा क्या बनेगा हमारा? b बनेगा और तीसरा क्या बनेगा हमारा? a कॉमा b बनेगा। यही हमारा क्या हो गया? पावर सेट हो गया। मतलब सेट का जो प्रॉपर सबसेट रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एक और एग्जांपल की बात करें तो a इज इक्वल टू मान लेते हैं हमारे पास 1,2 दिया हुआ है और बोला इसका पावर सेट क्या होगा। तो पावर सेट बन जाएगा आराम से। तो पावर सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहला प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा इसका? 1 बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? 2 बनेगा। तीसरा क्या बनेगा? 1,2 बनेगा। तो ये इसका क्या हो गया? पावर सेट हो गया। तो ये हमारा क्या होता है? पावर सेट। आगे चलते हैं दूसरे सेट पर। दूसरा सेट हमारा क्या है? दूसरा सेट है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब आपने सुना होगा कि यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब वो सत्य है। तो यूनिवर्सल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। इसको डिनोट करते हैं किससे? यू से डिनोट करते हैं, है ना। अगर हम बात करें कि यूनिवर्सल कोई सेट अगर आप मानना चाहे तो मान लेते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट। इंग्लिश के अल्फाबेट तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? जैसे ए बी सी डॉट 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 कहाँ तक? एक्स वाई जेड। मतलब ये पता है कि हमको कहाँ तक है। तो ये क्या हो गया? हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट हमारा और क्या क्या हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट अगर हम मानना चाहें, मान लेते हैं क्या? अगर हम मानना चाहें कि यूनिवर्सल सेट क्या, तो मान लेते हैं वीक का नाम मान लेते हैं, है ना। वीक का नाम संडे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और क्या हो गया? सैटरडे। ये हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक, आगे चलते हैं हम। आगे हमारा क्या बोल रहा है? डिसजॉइंट सेट। मतलब कि डिसजॉइंट सेट होता क्या है? डिसजॉइंट आपको नाम से ही लग रहा होगा कि दोनों सेट में क्या होगा? डिफरेंस होगा। मतलब दोनों सेट अलग। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब दो सेट अलग अलग हो, मतलब ए का कोई एलिमेंट हो वो बी में नहीं हो और बी का कोई एलिमेंट हो वो ए में ना हो, तो वो हमारा क्या होगा? डिसजॉइंट सेट। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो लिख देते हैं ये a इज इक्वल टू 1,2 और b इज इक्वल टू 3,4। तो ये किस प्रकार का सेट है? ये हमारा डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट क्यों है? क्योंकि यहाँ a के एलिमेंट भी अलग है और b के एलिमेंट अलग है, इसलिए हमारा कौन सा सेट है? डिसजॉइंट सेट है। ठीक, डिसजॉइंट सेट में काफी आसान है। डिसजॉइंट सेट मतलब दो जो सेट दिया होगा उसके एलिमेंट क्या होंगे? अलग अलग होंगे। एक लास्ट चलते हैं जो कि हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री सेट के लिए हमें दो चीज हमेशा मिलेंगे क्वेश्चन में। पहला क्या मिलेगा? यूनिवर्सल मिलेगा। यूनिवर्सल मतलब u इज इक्वल टू, मान लेते हैं हमारे पास कुछ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मान लेते हैं हमारे पास u दिया हुआ है। और a इज इक्वल टू मान लेते हैं कोई सेट है a1 1 a2 3 4, ये एक a है ना। और बोलेगा कॉम्प्लीमेंट्री सेट इसका ज्ञात कीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? जिस चीज का निकालना है उसके ऊपर क्या लगा देंगे? डैश। मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट हमको निकालना है तो ये कैसे निकलेगा? ये ए डैश से डिनोट होगा, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता क्या? देखिए जो एलिमेंट यू में है और जो एलिमेंट ए में है, ए में वो एलिमेंट नहीं है जो यू में है, तो वो मतलब क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 इसमें है और 1 2 3 4 इसमें है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट इसका क्या क्या बनेगा? 5 6 7 8।
जो एलिमेंट ए में नहीं होंगे यू के, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं इसके ऊपर। एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करना चाहें, अगर एक और क्वेश्चन की बात अगर हम करना चाहें, u इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, है ना, और मान लेते हैं x इज इक्वल टू हमारे पास कुछ दिया हुआ है ए बी ए सी और ई दिया हुआ है, और बोल रहा है क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट बताइए। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट आप आराम से बता सकते हैं। अब ये देखना है आपको कि x में वो एलिमेंट कौन कौन से नहीं है जो u में है। तो पहला b नहीं है, फिर d नहीं है, फिर f नहीं है, तो ये इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो गया। तो ये होता है हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, है ना। ठीक है, ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के टॉपिक्स जो हम आज क्लियर कर चुके हैं। आगे क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज की ये क्लास, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।